गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों से होता है, यानी ऊष्मा कितनी विधि से चलता है, उसका मूवमेंट जो है कितने विधि से होता है। तो आप समझ लीजिए कि ऊष्मा का संचरण जो है से 3 विधि से होता है। पहला है आपका कंडक्शन यानी चालन, दूसरा विधि जो है वह है कन्वेक्शन यानी संवहन, और तीसरा विधि जो है से आपका है रेडिएशन यानी विकिरण। तो चलिए चालन के बारे में यानी कंडक्शन के बारे में जो है से हम समझते हैं। तो कंडक्शन विधि से ऊष्मा का संचरण जो है से सिर्फ ठोस पदार्थों में होता है। सिर्फ ठोस पदार्थ जो है उसमें जो है से कंडक्शन मेथड से यानी चालन विधि से ऊष्मा एक जगह से दूसरा जगह जो है से जाती है। और इसमें जो है से पार्टिकल यानी कण का जो है से मूवमेंट में कण जो है से भाग नहीं लेता है, फिर भी ऊष्मा जो है से एक जगह से दूसरा जगह चली जाती है। जैसे मान लिया कि लड़का लाइन में खड़ा हुआ है, तो मान लिया कि एक जगह एक लड़का की आप कलम दीजिए, ऊ दिया उसको, ऊ दिया उसको, ऊ दिया उसको, इस तरह से लास्ट लड़का तक जो है से यह पेन पहुंच जाता है। इस पेन को हीट आप समझिएगा। तो इस लड़का को, आगे वाला लड़का को बिना जो जाए हुए जो है से अंतिम लड़का के पास जो है से पेन चला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें पार्टिकल यानी कण जो है से मूवमेंट में भाग नहीं लेता है। तो यह जो तरीका हुआ, यह तरीका आपका हो गया क्या, चालन। तो चालन विधि से ऊष्मा का संचरण जो होता है वह ठोस में होता है, और इसमें पार्टिकल्स जो है से स्वयं भाग नहीं लेता है, फिर भी ऊष्मा एक जगह से दूसरा जगह चली जाती है। अब आइए कन्वेक्शन यानी संवहन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो कन्वेक्शन मेथड से ऊष्मा किसमें चलती है, तो द्रव में और गैस में। यानी द्रव और गैस जो गर्म होता है तो उसमें जो मेथड लगेगा वह आपका कन्वेक्शन है, संवहन है। तो इसमें जो है से पार्टिकल जो है यानी कण जो है से स्वयं गति प्रक्रिया में भाग लेता है। जैसे पानी किस विधि से गर्म होता है, तो संवहन विधि से। हमारा वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है, तो हमारा वायुमंडल कन्वेक्शन यानी संवहन विधि से गर्म होता है। और ये दोनों माध्यम जो हम बताए, दोनों जो तरीका बताए, एक चालन एक संवहन, दोनों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आइए रेडिएशन के बारे में बता रहे हैं। यह ऊष्मा के चलने का तीसरा तरीका है। रेडिएशन विधि से ऊष्मा कैसे चलती है, तो देखिए सूर्य का प्रकाश या सूर्य से हीट जो पृथ्वी को मिलती है, यह रेडिएशन तरीका से मिलती है, विकिरण तरीका से मिलती है। इस तरीका में जो है ऊष्मा को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लिया कि पृथ्वी से जो ऊष्मा चलती है, तो पृथ्वी से ऊष्मा चलती है, तो अगर आप यह समझ रहे होंगे कि एयर पार्टिकल्स वायुमंडल में जो है से एयर का जो कण है वह सूर्य से नजदीक हुआ इसलिए उसको ज्यादा हीट मिलता होगा, तो इस गलतफहमी को दूर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। वहां से जो है से डायरेक्ट ऊष्मा जो है सबसे पहले पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी को दिया जाता है, और पृथ्वी जो है से स्वयं उस हीट को जो है से डिस्ट्रीब्यूट करती है यानी बांटती है। जैसे मान लिया कि एक हम उदाहरण लेते हैं कि मान लिया कि एक ट्रक से जो है से पूरा सामान जो है से आ रहा है, तो वह जो है से थोक विक्रेता के पास आ रहा है। अगर बीच में ट्रक को जो है से ऐसे रोकवा करके आप कुछ सामान लेना चाहिएगा, मान लिया कि उस ट्रक में आलू ही आ रहा है, और आप जो है से उसको रोकवा करके कहिएगा कि 1 किलो आलू दे दीजिए, तो वह आपको नहीं देगा। वह जो है से सिर्फ सबसे पहले थोक विक्रेता के पास जाएगा, और थोक विक्रेता जो है से फुटकर विक्रेता को जो है से थोड़ा थोड़ा करके बांटेगा। उसी तरह से सूर्य से जो हीट चलता है वह डायरेक्ट जो है से पृथ्वी को दिया जाता है, और पृथ्वी जो है से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसीलिए जो है से आप जो है से समझ रहे होंगे कि पृथ्वी से ऊपर जब हम जाते हैं तो वायुमंडल का टेम्परेचर जो है से धीरे धीरे घटता चला जाता है। जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है, जिसे लैप्स रेट जो है से कहा जाता है। तो इस तरह से जो है से तीनों विधियों के बारे में हमने जो है से डिस्कस कर दिया। तो आज जो है से यही उद्देश्य था कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में जो है से आपको पूर्ण जानकारी दिया जाए। धन्यवाद।